नमस्कार। क्रिकेट में ना कभी कभी ऐसी कहानियां होती हैं जिन पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा मैच और वो भी सिर्फ एक हैंडशेक की वजह से रद्द होने की कगार पर पहुंच जाए। आज हम इसी क्रिकेट मेल्टडाउन की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच जिसने टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की एक सीधी सीधी धमकी से। एक ऐसी धमकी जिसने पूरे मैच पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। पीसीबी ने कहा कि भाई पॉलिटिकल टेंशन है, कुछ भारत विरोधी भावनाएं हैं, और इन सबका हवाला देते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस मैच का पूरी तरह से बॉयकॉट करने की सोच रहे हैं। मतलब टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच और उस पर बॉयकॉट का खतरा। अब देखिए, जैसे ये खबर बाहर आई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी तुरंत एक्शन में आ गई। उन्होंने एक बहुत ही सख्त बयान जारी किया। पाकिस्तान को साफ साफ चेताया गया कि देखो, अगर टूर्नामेंट से हटे तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। भारी भरकम जुर्माना लगेगा, कानूनी कार्रवाई होगी और यहां तक कि बैन भी लग सकता है। अब जब आईसीसी का दबाव बढ़ा तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक और दांव खेला। उन्होंने सोचा, चलो डिप्लोमेसी से काम लेते हैं और दूसरे देशों का सपोर्ट जुटाते हैं। लेकिन हुआ ये कि ये पूरा का पूरा अभियान बुरी तरह से बैकफायर कर गया। पीसीबी की स्ट्रैटेजी क्या थी? उन्होंने खास तौर पर उन देशों से संपर्क किया जिनके क्रिकेट हेड्स मुस्लिम थे। उन्हें लगा कि शायद धर्म के नाम पर सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन एक एक करके सबने दरवाज़ा बंद कर दिया। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, सबने मना कर दिया। सबने भारत के साथ अपने अच्छे रिश्तों का हवाला दिया और पाकिस्तान का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला खड़ा रह गया। मामला यही नहीं रुका। श्रीलंका ने तो एक बहुत ही तीखी चिट्ठी लिख दी। उन्होंने पीसीबी को याद दिलाया कि सुनो, जब 2009 के हमलों के बाद कोई भी तुम्हारी धरती पर खेलने को तैयार नहीं था, तब हम आए थे, और आज तुम्हारे इस बॉयकॉट की वजह से हमारे देश को, हमारे टूरिज्म को, हमारे होटल्स को भारी नुकसान हो रहा है। और इस पर पाकिस्तान का जवाब सुनिए। उन्होंने श्रीलंका की पूरी दलील को ये कहकर हवा में उड़ा दिया कि जब हमें इंडिया के खिलाफ आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी तब तो आप आए नहीं, तो अब हम आपकी मदद क्यों करें। मतलब एक तरह से गैसलाइटिंग की गई। जिसने मदद की उसी को सुना दिया। तो अब क्या हुआ? डिप्लोमेसी फेल हो गई, कोई दोस्त साथ नहीं आया। तो अब ये लड़ाई कूटनीति से निकलकर कानून के मैदान में पहुंच गई। और मजे की बात यह है कि यहां पीसीबी अपने ही बुने जाल में फंस गया। पीसीबी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना मेंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट। देखिए, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर हर टीम को टूर्नामेंट से पहले साइन करना पड़ता है, और पाकिस्तान भी इस पर साइन कर चुका था। इस एग्रीमेंट के हिसाब से आप कोई भी मैच बॉयकॉट नहीं कर सकते। अगर किया तो ये सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है, बात खत्म। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में इतना साफ साफ लिखा था, तो फिर पीसीबी इस कानूनी फंसे से निकलने की क्या प्लानिंग कर रहा था? उनके पास क्या तोड़ था इसका? उनके वकीलों को लगा कि उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया है, और वो रास्ता था फोर्स मेजोर क्लॉज। अब ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी शर्त होती है जो कहती है कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जो आपके कंट्रोल से बाहर हो, जैसे कोई बाढ़, भूकंप या फिर सरकार का कोई आदेश, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। पीसीबी का प्लान यही था कि वो कहेंगे कि पाकिस्तानी सरकार उन्हें खेलने से रोक रही है। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तो अब आने वाला था। आईसीसी ने पाकिस्तान की इस पूरी लीगल स्ट्रैटेजी को एक ही झटके में कैसे धराशायी कर दिया, वो देखने लायक है। और ये था आईसीसी का मास्टर स्ट्रोक। पीसीबी ने दलील दी कि सरकारी हस्तक्षेप हमारे कंट्रोल से बाहर है। आईसीसी ने पलटकर कहा, एक मिनट, आपके जो पीसीबी चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वही तो आपकी सरकार में गृह मंत्री भी हैं। मतलब जो क्रिकेट बोर्ड का हेड है वही सरकार है। तो ये बाहरी हस्तक्षेप कहां से हुआ? ये तो आपने खुद ही किया है। खेल खत्म, चेकमेट। बस इस एक जवाब से पाकिस्तान की पूरी कानूनी दलील ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अब पीसीबी चारों तरफ से घिर चुका था। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और सामने दिख रहा था कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का भारी भरकम जुर्माना। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो गए और पीसीबी को मजबूरन बातचीत के टेबल पर आना पड़ा, तब सामने आया कहानी का सबसे, कह सकते हैं, अजीब हिस्सा, उनकी मांगें। तो उनकी डिमांड्स क्या थीं? लिस्ट देखिए। पहली कुछ मांगे तो समझ आती हैं कि भाई हमारा आईसीसी रेवेन्यू शेयर बढ़ाओ, हमें और टूर्नामेंट होस्ट करने दो। ठीक है,
फिर मांग आई कि भारत को मजबूर करो कि वो हमारे साथ पाकिस्तान में आकर बायलैटरल सीरीज खेलें। यहां तक भी ठीक है, लेकिन जो आखिरी मांग थी उसने सबको हैरान कर दिया। मांग थी कि इंडियन टीम को हमारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इतना बड़ा ड्रामा, बॉयकॉट की धमकी, पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने का खतरा, कानूनी कार्रवाई का डर, और ये सब सिर्फ एक हैंडशेक के लिए? पता चला कि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय ड्रामे, बॉयकॉट की धमकी और कानूनी लड़ाई झगड़े के पीछे की असली वजह सिर्फ एक थी, बदला। जी हां, बदला। एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय टीम ने कथित तौर पर उनसे हाथ नहीं मिलाया था और इसी बात का बदला लेने के लिए ये सारा तमाशा खड़ा किया गया। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर खेल खेल नहीं रह जाता। ईगो और राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि एक हैंडशेक की कीमत पूरी दुनिया के सामने अपनी किरकिरी कराने से भी बड़ी हो जाती है।